Good morning, dear students. I am Gajendra Prasad from +2 High School, Bengabad, a physics teacher. Today we will learn motion in a plane. पिछली कक्षाओं के वीडियोस में हम लोगों ने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर 3 को सीखा था, अध्ययन किया था उसका, जिसमें 1 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, फ्रीफॉल मोशन, etc के बारे में हम लोगों ने को समझा था। यहाँ पर इन दिस चैप्टर मोशन इन अ प्लेन, एक तल में गति, इस पार्ट में हम लोग देखेंगे, अध्ययन करेंगे अबाउट scalars and vectors and their operations. सबसे पहले हम लोग जानते हैं, हम लोग सीख चुके हैं, we have studied till now about physical quantities. भौतिक राशियों के बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया होगा, जानना होगा कि भौतिक राशियां क्या होती है, what are physical quantities. So those quantities, वैसी राशियां, those quantities which can be measured directly or indirectly and in terms of which laws of physics can be expressed are called physical quantities. It means it is clear कि वैसी राशियां जिसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग मेजर कर सकते हैं या जिसको मेजर मापा जा सकता है और जिसके पदों में फिजिक्स के नियमों को व्यक्त किया जा सकता है, those are called physical quantities. Just like we have studied length, mass, time, displacement, acceleration, force, work, energy, etc. These are physical quantities. These are known as physical quantities. ऐसी राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं, जिसको हम लोग माप सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग मेजर कर सकते हैं और जिसके पदों में फिजिक्स के नियमों को, फिजिक्स के सिद्धांतों को व्यक्त कर सकते हैं या व्यक्त किया जा सकता है, उसको भौतिक राशि कहते हैं। These quantities, these physical quantities are two types. One is scalar quantities and another is vector quantities. Scalar quantities is simply known as scalars and vector quantities are simply known as vectors. इसको अदिश राशियां कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज को अदिश राशियां, अदिश राशि, और वेक्टर क्वांटिटीज को सदिश राशियां या सदिश कहते हैं, सिंपली सदिश बोलते हैं, सदिश। यहाँ पे हम लोग देखें व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होते हैं या स्केलर्स क्या होते हैं? अदिश राशियां, जैसा कि स्पष्ट है बाय दिस हिंदी वर्ड, हिंदी के शब्द से क्लियर है। अदिश, और दिश मतलब जिसमें दिशा नहीं हो, बिना दिशा का, वैसे क्वांटिटीज, वैसे भौतिक राशियां जिसको जिससे दिशा का ज्ञान नहीं मिलता है, दिशा का पता नहीं चलता है। We can't say that whether the quantities has distance, उसमें दिशा है, किस डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन में होंगी वो राशियां, भौतिक राशियां, those are called स्केलर क्वांटिटीज। जस्ट लाइक यू कैन सी मास, देखिए लोग मास देखते, द्रव्यमान, स्पीड, मास द्रव्यमान हो गया, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, मास, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, 5 kg, राइस 5 kg, वेट 5 kg, एनीथिंग। यहाँ पे इस 5 kg से दिशा का ज्ञान, डायरेक्शन नॉलेज, दिशा का नॉलेज नहीं पता चलता, दिशा का ज्ञान नहीं पता चलता। सो दिस मास इज अ स्केलर क्वांटिटीज। वी कैन डिफाइन स्केलर क्वांटिटीज। अदिश राशि को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। अदिश को कैसे परिभाषित करते हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज, और फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शंस। वैसी भौतिक राशियां जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें केवल परिमाण होता है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंसेस
दे हैव ओनली क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, जिसमें केवल मात्रा, पदार्थ की मात्रा, केवल मात्रा का ज्ञान होता है, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, इसमें दिशा नहीं होता है, और कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज और सिंपली स्केलर्स, उसको अदिश राशियां या केवल अदिश। एग्जांपल्स वी कैन टेक मास, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, वर्क, एनर्जी, पावर, etc. These are the scalar quantities. Next we understand what are vector quantities. Before understanding these vector quantities, we know that how can we represented scalars. Scalars को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, we know this. समझते हैं कि अदिश राशियों को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है इसका अदिश राशियों का। Specification and representation of scalars. Specification and representation of scalars. A scalar is specified by a mere letter. किसी भी अदिश को या अदिश राशि को हम लोग स्पेसिफाई करते हैं by a mere number and its unit, where the number represents its magnitude and the number represents its, where the number represents its magnitude. Scalars can be specified. देखिए अदिश राशियों को हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, जस्ट लाइक वी हैव सीन, या देखिए 5 फेजिंग लिखा था, हम लोगों ने लिखा था 5 फेजिंग. So here 5 is the number of, it is mass, specification of mass. It is, this is a number and this is a unit. This is its unit of mass. So a scalar किसी भी अदिश राशि को या अदिश राशियों को लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं या रिप्रेजेंट किया जा सकता है, स्पेसिफाई कर सकते हैं बाय मेयर नंबर, केवल नंबर की सहायता से, नंबर के द्वारा अदिश राशि को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड इट्स यूनिट, उसके यूनिट मात्रक के द्वारा, जैसे मास, टाइम देखिए, टाइम 5 सेकेंड, 10 hours. So this is the number. A scalar is specified by simply or mere or number, केवल नंबर के द्वारा और उसके यूनिट के द्वारा उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, स्पेसिफाई किया जा सकता है, किया जाता है. Here 5 represents the magnitude of time, 10 represents the magnitude of time. समय की मात्रा को बतलाता है, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये कितना मास है वो बतला रहा है नंबर. सो दिस नंबर ऑफ स्केलर्स स्पेसिफाई इट्स मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द यूनिट ऑफ दैट सब्सटेंस. ये सेकंड समय का मात्रक है, आवर्स समय का मात्रक है, केजी द्रव्यमान का मात्रक है. So scalars are specified by simply numbers and their units, संख्या के द्वारा और उस राशि के मात्रक के द्वारा उसको स्केलर को व्यक्त कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं. Scalars can have a positive or negative values. स्केलर को
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मान हो सकता है स्केलर का। अदिश राशि का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान हो सकता है। बट इट्स value magnitude, but its negative value, here the scalars can have positive or negative value. Both the scalars have both positive and negative value, but here the negative sign of the scalars, जिस राशि को हम लोग जिस अदिश राशि को ऋणात्मक वैल्यू होगा, जिस भौतिक राशि का मान नेगेटिव होगा, ऋणात्मक मान होगा, तो वो नेगेटिव साइन डज नॉट इंप्लाई इट्स डायरेक्शन। अदिश राशि का ऋणात्मक मान वहां पे उसकी दिशा को इंगित नहीं करेगा। एज स्केलर्स हैव नो डायरेक्शन, सो द नेगेटिव साइन डज नॉट इंप्लाई इट्स डायरेक्शन। अदिश राशि का ऋणात्मक मान दिशा को नहीं बतलाता है, दिशा का उसमें महत्व, इट हैज नो इम्पोर्टेंस, इट डज नॉट इंप्लाई इट्स डायरेक्शन। नेगेटिव ऋणात्मक मान, अदिश राशि का ऋणात्मक मान उसकी दिशा को नहीं बतलाता है। सो स्केलर्स कैन बी स्पेसिफाइड बाय सिंपली बाय ओनली अ नंबर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी अदिश राशि को एक संख्या और उस अदिश राशि उस राशि के यूनिट के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, नंबर एंड इट्स यूनिट। Here the number indicates its magnitude, उसके मात्रा, उसके परिमाण को बतलाता है, और ये U is the unit of that substance, that quantities. Scalars or scalar quantities can have both negative or positive values, and its negative sign does not imply its direction. We can take examples of scalars. अदिश राशि का examples हम लोग देख सकते हैं। Which have negative values. कुछ अदिश राशियां जो जिसका मान नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, उसको हम लोग उसका उदाहरण के रूप में लोग सब समझ सकते हैं। दैट इज लाइक टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर quantities, scalar quantities which have both negative and positive values, like temperature। वैसी अदिश राशियां जिसका दोनों मान होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। they are like temperature, charge, it is positive charge, negative charge। temperature तापमान का वैल्यू हम लोग माप लेते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में लेते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान होता है। तापमान का, आवेश का, charge, it has both negative and positive value। So these are the quantities which have scalar quantities which have both positive and negative values। scalar quantities कोई किसी भी अदिश राशि को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं by simply a letter, किसी केवल एक लेटर अक्षर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट लाइक सपोज अ फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, A is a vector, a scalar quantities, then it will be represented, it will written as only by A, केवल लेटर्स से, केवल लेटर्स इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और we can also represent like a small letter A। So scalars or scalar quantities are represented by a single letter, केवल एक सिंगल लेटर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। So this is the specification and representation of scalars। scalars को लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्पेसिफाई कर सकते हैं। Is it clear? लोगों ने समझा कि किसी भी अदिश राशि का स्पेसिफिकेशन, उसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
Next is operation on scalars. Operation on scalars. It means how can be scalars added, subtracted, multiplied or divided. अदिश राशियों को दो या दो से अधिक अदिश राशियों का योग, व्यकलन समाकलन, व्यकलन, मल्टीप्लिकेशन, गुना और भाग कैसे हो सकता है. सो इट इज द ऑपरेशन ऑन स्केलर्स. हियर इट इज वेरी सिंपल, बहुत ही सरल है. as we know that the scalars or scalar quantities have no directions, it has only magnitude, so it can be added, subtracted, multiplied and divided by the ordinary laws of algebra. It is clear कि अदिश राशियों को दो या दो से अधिक अदिश राशियों को एक साथ जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, उसका गुणन किया जा सकता है, उसको डिवाइडेड, स्केलर्स कैन बी डिवाइडेड बाय द सिंपल रूल और द ऑर्डनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा. बीजगणित का जो बीजगणितीय नियम है, जोड़ घटाव गुणा भाग व्यकलन समाकलन गुणन का जो नियम है, रूल है, उसके द्वारा हम लोग अदिश राशियों को जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भागा कर सकते हैं और उसका घटाव कर सकते हैं, व्यकलन कर सकते हैं. सो दिस इज द ऑपरेशन ऑन स्केलर्स. लेट अस अंडरस्टैंड वेक्टर्स. हम लोग देखते हैं अदिश राशियां हैं. As we know that all physical quantities are of two categories. One is scalars and others are vectors. So vectors or vector quantities, सदिश राशियां या सदिश. Vector quantities, or simply vectors. As we have learned that scalars have only magnitude and no direction. Here just opposite of the scalars, ठीक अदिशों के विपरीत वेक्टर्स सदिश. इट्स हिंदी मीनिंग इज सदिश. इसका अर्थ है सदिश. सदिश दिशा जिसके साथ हो, ऐसी भौतिक राशियां जिसके साथ दिशा भी हो. सो दोज आर कॉल्ड वेक्टर्स और वेक्टर क्वांटिटीज. ऐसी भौतिक राशियां जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी हो, और दे आर कॉल्ड vectors or vector quantities. You can define it the physical quantities which have magnitude as well as directions and follow the commutative law of addition of vectors. यहां पर क्लियर है कि वैसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो और जो फॉलो करते हैं, जो पालन करते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? इसको हम लोग आगे देखेंगे, आगे समझेंगे. बट हियर टू अंडरस्टैंड इन सिंपल, सपोज ए एंड बी आर टू वेक्टर्स. देखिए ए और बी दो सदिश हैं जिसको हम लोग लिखे a plus b and we can write commutative law. What is commutative law? क्रम विनिमय नियम. You have studied in lower classes commutative law. बीजगणित में आप लोगों ने पढ़ा होगा, समझा होगा.
व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ? क्रम बिनेमी, जोड़ का क्रम बिनेमी। देखिए यदि दो नंबर्स हैं, दो है तो टू नंबर्स कैन बी एडेड, लाइक वी कैन टेक एग्जांपल। देखिए 5 + 4 एंड 4 + 5, a + b एंड b + a। दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ, जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, जोड़ का क्रम बिनेमी नियम। So yeah, those physical quantities which have magnitude as well as directions and follow the law of commutative law of addition of vectors. Here we can write b + a। तो वैसी राशियों को हम लोग सदिश राशि कहते हैं, जिसको दिशा परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो और जो सदिश के योग के क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं उसको सदिश राशि कहते हैं। Here we can say that, देखिए यहां पे हम समझ सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज लाइक टाइम, प्रेशर, सरफेस टेंशन, करंट, etc। इन सारे भौतिक राशियों को दोनों है, दे हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस। टाइम समय, टाइम, प्रेशर, सरफेस टेंशंस, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, etc have both magnitude as well as direction, but they are not vectors। ये सदिश नहीं है because they do not follow the commutative law of vector addition of vectors। इन ये सब राशियां टाइम, देखिए टाइम, प्रेशर, सरफेस टेंशन, करंट, etc। ये सब these physical quantities have both magnitude as well as directions, but they do not follow the commutative law of vector addition, so they are not vectors, they are scalars। इन सारे राशियों को जिनको मैग्नीट्यूड, those have magnitude as well as direction, जिनके दिशा और परिमाण दोनों हैं, परंतु ये दोनों ये सदिशों के योग के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते, सो दे आर स्केलर्स। इसलिए इन भौतिक राशियों को स्केलर्स कहते हैं। इवन दे हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एग्जांपल ऑफ फैक्टर्स वी कैन टेक, सदिश का उदाहरण हम समझते हैं। एग्जांपल्स ऑफ फैक्टर्स, displacement, acceleration, displacement of velocity, वेग जिसको कहते हैं, acceleration, force, बल, momentum, etc are the examples of vectors। There are so many physical quantities, examples, इसके उदाहरण बहुत सारे भौतिक राशियां हैं, जैसे एक देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क, डायपोल मोमेंट, etc। So every physical quantities, प्रत्येक कोई भी भौतिक राशि या तो वो सदिश राशि होगा या सदिश राशि होगा। Let us know how can we represent the vector quantity। सदिशों का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स।
just like scalars, vectors, स्केलर के जैसा ही सदिश राशियों का भी रिप्रेजेंटेशन, a vector is represented either by a single letter, a vector is represented by either by a single letter in bold face or single letter with an arrow head over it. A vector is represented by a single letter in bold face over an arrow on it, arrow mark on it. किसी भी सदिश राशि को, सदिश राशि का रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त किया जाता है बाय सिंगल लेटर इन बोल्ड फेस एंड एरो, तीर का निशान, उसके ऊपर तीर का, जहां भी कोई राशि, कोई भी सिंगल लेटर जिसके ऊपर तीर का निशान लगा हो तो हम लोग समझ जाएंगे, समझना है हम लोग वो एक सदिश राशि है. दिस एरो मार्क इंडिकेट्स दैट फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. जहां कहीं भी एरो मार्क हो हम लोग को समझ जाना है वह एक सदिश राशि है. Those represented quantities, that represented quantity is a vector quantity. Just like V, velocity is represented by the single letter V and an arrow mark over it. इसके ऊपर एक तीर का निशान लगा होगा. Just like acceleration is represented by the symbol A and an arrow mark on it. इसके ऊपर तीर का निशान. डिस्प्लेसमेंट D, विस्थापन को हम लोग व्यक्त करते हैं स्मॉल लेटर बाय D, बाय सिंगल लेटर D एंड एन एरो मार्क ऑन इट. इसके ऊपर तीर का निशान लगा के हम लोग व्यक्त करते हैं. तो जहां कहीं भी किसी संकेताक्षर के ऊपर तीर का निशान लगा हुआ हो तो हम लोग को समझ जाना है कि दैट फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वह राशि, वह भौतिक राशि एक सदिश राशि. सो लाइक स्केलर्स, वेक्टर्स आल्सो हैव, सदिशों का रिप्रेजेंटेशन, स्पेसिफिकेशन देते हैं. स्पेसिफिकेशन ऑफ स्केलर्स इज बाय NU. So vectors are also specified by this representation by a mere number and its unit. संख्या के द्वारा और उस राशि के यूनिट के द्वारा राशियों को, भौतिक राशि को व्यक्त करते हैं. तो यहाँ पे भौतिक राशि, ये सदिश राशि भी ऐसे ही होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा उसका, लेकिन यूनिट के ऊपर जो संकेताक्षर होगा उसके ऊपर तीर का निशान लगा होगा. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स. सदिशों का हम लोग निरूपण करते हैं एक सिंगल लेटर संकेताक्षर के द्वारा और उसके ऊपर तीर का निशान लगा. Let us know modulus of a vector. मॉडुलस इसको लोग मापांक कहते हैं. मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर. मॉडुलस सदिश का मापांक. इट्स मीनिंग मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, इसका मतलब है कि उसका कितना लेंथ है या क्या उसका मैग्नीट्यूड है. मॉडुलस मींस इट्स लेंथ. मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर मींस लेंथ ऑफ अ वेक्टर और इट्स मैग्नीट्यूड
of that vector. It is clear कि मॉडुलस का मतलब इट मीन्स मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर मीन्स इट्स लेंथ और इट्स मैग्नीट्यूड, उसकी लंबाई और या उसका परिमाण. It is represented the modulus of a vector or modulus, the magnitude or modulus of a vector is represented by a single letter or by the single letter inside the symbol of modulus. In algebra, in lower classes, previous classes you have studied, आप लोग भी इसको अध्ययन किया होगा. मॉडुलस, दिस साइन ऑफ मॉडुलस, दिस इज द साइन ऑफ मॉडुलस, मापांक का ये संकेत. जस्ट लाइक -5, वैल्यू ऑफ -5, जब उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं और मॉडुलस लेते हैं तो उसका वैल्यू उसका केवल 5 होता है. उसी तरह here the modulus of a vector is represented by the single letter, simply इस लेटर के द्वारा. जैसे वेलोसिटी को हम लोग v लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके मॉडुलस को केवल v से इंडिकेट करेंगे. और इस मॉडुलस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल लेटर और ओनली लेटर v और अंडर द साइन ऑफ मॉडुलस. So this is the representation of a modulus of a vector. साइन के द्वारा मॉडुलस, साइन के अंदर में उस वेक्टर को रखते हैं या केवल उस लेटर, उसके संकेताक्षर को लिखने से ये समझ पता चलता है, मॉडुलस उसका पता चलता है. So its representation is like this by its letter, its symbolic letter or that vector under the sign of modulus. उस वेक्टर को मॉडुलस साइन के अंदर रखा जाता है, रखकर मॉडुलस साइन के अंदर रखकर उसको व्यक्त करते हैं. सो इट इज क्लियर. मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, सदिश का मापांक. Here it is important to note, यहाँ पे लोग ध्यान देंगे, मॉडुलस रिप्रेजेंट्स ओनली इट्स मैग्नीट्यूड. मॉडुलस बतलाता है केवल वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, केवल परिमाण को बतलाता है. इट्स इंडिकेट्स ओनली इट्स लेंथ और मैग्नीट्यूड. सो द मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी. किसी भी सदिश राशि का मॉडुलस एक अदिश हो जाता है. It is clear that modulus of a vector is a scalar quantity, but not vector. किसी भी सदिश राशि का मॉडुलस मापांक एक अदिश होता है, न कि सदिश. अभी तक हम लोगों ने स्केलर्स और वेक्टर्स को जाना, समझा, उसके स्पेसिफिकेशन और रिप्रेजेंटेशन को समझा. नाउ वी विल अंडरस्टैंड, हम लोग समझेंगे, देखेंगे ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर. किसी भी सदिश राशि का ज्यामितीय निरूपण कैसे होता है. ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर.
very clear. It is very clear that the geometrically or graphically a vector is represented by a straight line with an arrowhead over it. It means कि किसी भी सदिश राशि का जो ज्योमेट्री निरूपण होता है वो एक सरल रेखा के द्वारा होता है। सरल रेखा जिसके आगे क्या होगा, एरो हेड, जिसके आगे तीर का निशान होगा। स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो हेड ओवर इट। सदिश राशि का ज्यामितीय निरूपण एक सरल रेखा के द्वारा जिसके आगे तीर का निशान, एरो हेड ओवर इट। हेड, दिस इज हेड एंड इट इज टेल। एक स्ट्रेट लाइन सरल रेखा जिसके हेड सिर पे क्या है, तीर का निशान लगा हुआ होता है, उसके द्वारा हेड, इट इज कॉल्ड हेड ऑफ द हेड। So this is the geometrical or graphical. A vector is represented graphically or geometrically by a straight line, एक सरल रेखा के द्वारा जिसके आगे तीर का निशान, एरो मार्क लगा हुआ होता है। Here the length, यहाँ पे जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ द लाइन, लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन represent its magnitude. The length of the arrow line drawn on a suitable scale. ये जो लेंथ लाइन, स्ट्रेट लाइन by a arrowhead drawn on a suitable scale represent the magnitude, and the arrowhead, this arrowhead represent the direction of the vector. इट इज क्लियर? यहां पे क्लियर हो गया कि ये जो लाइन, लेंथ ऑफ द लाइन, इस लाइन की लंबाई है, लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन मार्क एन एरो ऑन इट्स हेड, इसके आगे तीर का निशान लगा हुआ है। तो दिस लेंथ ऑफ द लाइन ड्रॉन ऑन अ सुटेबल स्केल, एक सुटेबल स्केल के द्वारा ये ड्रॉ किया हुआ है। तो दिस लेंथ ऑफ द लाइन की लंबाई, तीर का निशान, ये मार्क है स्ट्रेट लाइन। दिस लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट्स द, गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। द लेंथ ऑफ द लाइन, एरोड लाइन, लेंथ ऑफ द एरोड लाइन ड्रॉन ऑन अ सुटेबल स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर और रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, एंड दिस एरो मार्क represents the direction of the vector. ये एरो मार्क सदिश के दिशा को बतलाता है, और इस एरोड लाइन का जो लेंथ है, that gives the magnitude of the vector, that vector. So it is clear. This is the geometrical representation, geometrical or graphical representation of vectors. These are the, we now हम लोग अभी फिजिक्स का बेसिक जो है वो समझ रहे हैं। आगे इसका हमेशा एवरीवेयर इन फिजिक्स दिस वेक्टर्स एंड स्केलर्स, वेक्टर्स एवरीवेयर इट हैज इंपॉर्टेंस। इसका प्रयोग, इसका यूज जो है हमेशा होगा। जहां कभी हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, वेक्टर्स, उसका रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, स्पेसिफिकेशन वो आएगा। सो इसको ध्यान से समझिए, देखिए कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन है, स्पेसिफिकेशन है, ऑपरेशंस है, इसको ध्यान से समझिए। सो इट इज क्लियर कि ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन
सदिश का कैसे होता है, तो एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा जो किसी सुटेबल स्केल में ड्रॉ किया हुआ होता है और उसके आगे तीर का निशान लगा हुआ होता है. दिस लेंथ ऑफ द लाइन, एरोड लाइन, गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड दिस एरो मार्क जो तीर का निशान है वो वेक्टर, उस वेक्टर के दिशा को बतलाता है. We can write like here, suppose O A एक वेक्टर है O A. So the length OA gives the magnitude of the vector and this arrow mark represents the direction of that vector. Clear? Next is operation of vectors. Operation on vectors. It means how can we vectors added, subtracted, multiplied and divided. अभी पहले हम लोगों ने देखा ऑपरेशन ऑन स्केलर्स, सदिशों का ऑपरेशन. That it means how can be scalars added, subtracted, multiplied and divided. So scalars सदिशों का जो योग, समाकलन, व्यवकलन, गुणन, भाग ये सब है वो हम लोग बीजगणित के जो सिंपल ऑर्डिनरी लॉज होते हैं उसके द्वारा हम लोग करते हैं. बिकॉज स्केलर्स आर मेयर नंबर्स. स्केलर्स केवल जो संख्या को बतलाते हैं, दिशा का उसमें ज्ञान नहीं होता है. सो they can be added, subtracted, multiplied or divided by the ordinary laws of algebra. But here vectors cannot be added, subtracted, multiplied or divided by the ordinary laws of algebra. सदिशों का समाकलन, व्यवकलन, गुणन आदि जो है अलजेब्रा के साधारण नियम के द्वारा नहीं किया जा सकता. They can be added, factors can be added, subtracted, multiplied or divided by the cannot be. Vectors cannot be added, subtracted, multiplied or divided by the ordinary laws of algebra. बीजगणित के सिंपल साधारण नियम के द्वारा सदिशों का योग, व्यवकलन, समाकलन, व्यवकलन, गुणन आदि नहीं किया जा सकता. Rather they can be operated by the laws of vectors. सदिशों का समाकलन, व्यवकलन, गुणन, भाग इत्यादि जो है बीजगणित के साधारण नियम के द्वारा नहीं किया जा सकता है. Rather they can be operated with the laws of vectors. सदिशों के नियमों के द्वारा vectors can be added, subtracted, multiplied or divided by the laws of vectors. सदिशों के नियम के द्वारा इन सब सदिशों को जो समाकलन, व्यवकलन, गुणन आदि कर सकते हैं. So it is clear that vectors can be added, subtracted, multiplied or divided by the laws of vectors. Here we understand classification of vectors. Classification of vectors. सदिशों का वर्गीकरण. Classification of vectors. Vectors can be classified into two categories. Vectors can be classified into two categories. One is polar vectors, and another is axial vectors.
one is polar vectors and second is axial vectors. Let us understand one by by से हम लोग समझते हैं what are polar vectors and what are axial vectors. पोलर वेक्टर्स किसको कहेंगे और एक्सियल वेक्टर्स किसको कहेंगे. दोज पोलर वेक्टर्स इसको पहले समझते हैं. पोलर वेक्टर्स दोज वेक्टर्स which have a starting point or a point of application. Those vectors which have a starting point or a point of application are called polar vectors. Examples of polar vectors are displacement, acceleration, force, etc. So it is clear कि वैसे सदिश राशियां जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और दे हैव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कि वैसी सदिश राशियां जहां जिनका एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है या पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग प्रारंभिक बिंदु जिसका होता है उसको पोलर वेक्टर्स कहते हैं. एंड एक्सियल वेक्टर्स दोज वेक्टर्स which represent rotational effect. Those vectors which have rotational effect, घूर्णन प्रभाव जिसका होता है जो rotational, those vectors which have rotational effect. और यहाँ पे in axial vectors just like angular momentum, देखेंगे आगे समझेंगे. Those about axial vectors, those vectors which have rotational effect, which represent rotational effect and act along the axis of rotation. Those vectors which have rotational representation and act along the axis of rotation accordance with right-handed screw rule are called axial vectors. इसको ध्यान से समझिए. Here polar vector is clear that those vectors which have a starting point or point of application just like displacement, acceleration, force. यहाँ पे इस सबका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, but these axial vectors have no any starting point or point of application just like angular momentum. In these vectors इसमें क्या है, they have rotational representation and act along the axis of rotation. Torque, we will understand the example of axial vectors को समझेंगे हम लोग. इसमें रोटेशनल घूर्णन प्रभाव होता है, घूर्णन प्रभाव के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं. और these vectors, axial vectors act along the axis of rotation. जो अक्ष होता है, घूर्णन का अक्ष होता है, उसमें उसकी ओर एक्ट करते हैं, कार्य होता है. They act along the axial vectors act along the axis of rotation and accordance with the right-handed screw rule. Screw rule, what is right-handed screw rule? A screw आप समझते होंगे. स्क्रू क्या है, कोई चीज का ढक्कन या स्क्रू घुमाते हैं, खोलते हैं. right-handed screw rule. So axial vectors act along the axis of rotation. They represent the axial vectors represent rotational effect and they act along the axis of rotation accordance with the right-handed screw rule. राइट हैंड से किसी स्क्रू को हम लोग ओपन करते हैं, राइट हैंडेड स्क्रू से राइट हैंड से दाहिने हाथ से हम लोग स्क्रू को घुमाएंगे तो वो उसका रिप्रेजेंटेशन है. They have axial vectors. They are called axial vectors. उसको अक्षीय
अक्षीय सदिश कहते हैं। So these two categories, scale vectors, are of two categories. One is polar vectors, another is axial vectors. Example of axial vectors, इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। टॉर्क, example of axial vectors, टॉर्क, बल जिसको कहते हैं, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, etc. These vectors have rotational effect and act along the axis of rotation accordance with the right-handed screw rule. So these vectors are called axial vectors. ये दो प्रकार का सदिश क्लियर हो गया, पोलर वेक्टर्स और एक्सियल वेक्टर्स। We can understand axial vectors better by the diagram. डायग्राम से हम लोग बढ़िया से समझ सकते हैं। इसको देखिए, as it is clear that axial vectors have representation of rotational effect accordance with right-handed screw rule. Axial vectors can understand better by the diagram. Axial vectors, rotational effect, there will be two types of rotational effect. One will be anti-clockwise and other will be clockwise rotational effect. So axial vectors, ये अक्षीय सदिशों का जो घूर्णन प्रभाव होगा वो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, accordance with the right-handed screw rule. When it will have anti-clockwise rotation, it will be, इसको हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दिखला सकते हैं। This is called axis of rotation. And it is anti-clockwise rotation. It is when vectors or the quantities, physical quantities, axial vectors have anti-clockwise rotational effect. ये जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशनल इफेक्ट होगा तो ये क्या होगा,
with right handed screw, coordinates with right handed screw rule, ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, then it will have anti-clockwise rotational effect. This vectors, जो वेक्टर होगा उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, अप होगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंडेड स्क्रू रूल, एंड व्हेन इट विल हैव क्लॉकवाइज रोटेशनल इफेक्ट, when it will have clockwise rotational effect, this is axis of rotation. और जब क्लॉकवाइज होगा यहाँ पे रोटेशनल इफेक्ट, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंडेड स्क्रू रूल ये इसका रिप्रेजेंटेशन नीचे होगा. दिस इज clockwise rotation, axis of rotation. So एक्सियल फैक्टर्स समझ में आ गया कि वैसे सदिश जिसका घूर्णन प्रभाव होता है, जिसको घूर्णन प्रभाव के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो एक्ट होता है, एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड अकॉर्डिंग विद द राइट हैंडेड स्क्रू रूल. तो आज हम लोगों ने इस कक्षा में क्या क्या सीखा, स्केलर्स, अबाउट स्केलर्स, वेक्टर्स, स्पेसिफिकेशन ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ऑपरेशन ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स, and lastly the classification of vectors, that is vectors can be classified into two categories. One is polar vectors and another is axial vectors. Okay, thanks, have a nice day.